वहाँ पे कुत्ते की बियर भी है। ये मुझे नहीं पता था कि मतलब वो आजकल वो होता है ना कि पार्टीज में कुत्तों को ले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुत्ता बेचारा एंजॉय नहीं कर पा रहा है यार। ओ भाई साहब, एक्सक्लूडेड फील कर रहा है। हाँ, कुत्ते का केक है जिसमें शुगर नहीं है, कुत्ते की बियर। मैं कुत्ते के लिए भैंसो फिर हर बर्थडे में कुत्तियां भी ला दो ना कि भैंसो खुशी हो जाए, फूड मिल गया, सेक्स भी हो गया, मजा ही आ गया। ये गात भी गंदा भाई, इसको एक ही चीज चाहिए एट द एंड में। भाई इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। तो मुझे वो नहीं आज तक समझ में आया, कुत्ते से हेलो हेलो, अबे कुत्ते से हाथ मिला के करेगा क्या? कुत्ते से तू हाथ मिला तो सबसे बड़ा कुत्ता तो तू ही है भैंसो, कुत्ते से हाथ मिलाना क्यों है? क्योंकि गाय को लिफ्ट में सेकंड फ्लोर तक नहीं ले जा सकते। कुत्ता इतनी सी टट्टी कर जाता है तो पड़ोसी लड़ाई कर लेते हैं। पे फीमेल सस्ती मिलती है, मेल महंगे मिलते हैं क्योंकि फीमेल की केयर ज्यादा है। नहीं और फिर वो कहीं बाहर से करके आ जाए तो फिर उसके बच्चे भी पालने पड़ेंगे। जब तक वो पैर पे सूंघना ठीक है, जब तक वो क्रॉच की तरफ आके सूंघता है ना तो डर लगता है कि एकदम से पकड़ ना ले। कुछ पसंद ना आ जाए। कि आदमी इज इक्वल टू कुत्ता। काश कोई वैसे वेट वाला देख ले, दीवाना हो जाएगा, कह रहा है कि यही तो है जिन्होंने इज्जत की है पहली बार। वरना बैंगलोर में कुत्तों को ठीक करो, भौंक के चले जाते हैं। दैट बिच उसकी पूंछ देखिए कितनी सेक्सी है। जैसे कि शॉर्ट्स पे 1000 व्यू क्रॉस कर ही चुके हैं, तो फिर हमारे में कॉन्फिडेंस की लहरें दौड़ चुकी हैं। जबकि जो सेकंड वीडियो है जिसमें हमने गे वे वाली बातें की थी, वो अभी तक एडिट में ही चल रही है। हाँ, हमने अपने बात रख ली है। हाँ, एडिट में इसीलिए चल रही है क्योंकि एक आदमी ड्राइव पे तो डाल देता है, परमिशन नहीं देता है। मैंने आपको 7 बजे मैसेज किया कि भाई इसकी ड्राइव की परमिशन दे दो, क्योंकि 7 बजे मैं सुबह सुबह उठ के एडिट करने बैठा, 9 बजे परमिशन मिली है मेरे को उसकी। होती है भाई, इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। ठीक है भाई, ऐसे ही एक दिन आएगा कि ये पुतला जला देंगे। 4 लोग आएंगे पुतला ले जाने। कह रहे जी कौन मरा है? गलतियों का पुतला मरा है जी। बड़ी गलती करता था, लोगों ने मार दिया इसे। ठीक है, आज का टॉपिक बताओ आप। आज का टॉपिक है पेट पेरेंट्स में। पेट मतलब पेट लवर, जो भी ले लो आप। हाँ, मतलब डॉग, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी पालो आप। हमने पर हाँ, पेट लेवर वैसे है, बाकी मेन हमारा डॉग पे चलेगा क्योंकि हमने देखा है उस चीज को। अब वैसे गाय हमने पाली नहीं तो हम क्या बता तुम्हें। गाय पाल सकते भी नहीं क्योंकि गाय को लिफ्ट में सेकंड फ्लोर तक नहीं ले जा सकते ना। सही में, और ना गाड़ी में डाल के बैठा के जाते जिसमें वो बाहर मुंह निकाल के ऐसे जीभ निकाल। ये उनको जवाब दिए जो कहते हैं कि हमारी संस्कृति में जाओ गाय, लेकिन आप वो वाला माहौल नहीं बचा ना, आप जड़ समेत मकान। हाँ एग्जैक्टली, फ्लैटों में कहाँ आप गाय पालोगे। कुत्ता इतनी सी टट्टी कर जाता है तो पड़ोसी लड़ाई कर लेते हैं, गाय तो फिर इतनी सारी करेगी ना। गाय जितने में गोबर करती है उतने बड़े मकान नहीं अब दिल्ली में भाई। जितना पहले उसके लिए जगह चाहिए होती थी जिसमें चारा डालते थे, पानी अलग रखते थे, फिर वो गोबर अलग कर रही है, उतने में तो 2 BHK बन जा रहा है। 2 BHK बन जा रहा है। अब मैं तो अपनी ही पॉटी कर दूं तो 2 बार फ्लश करूँ ना तब जाके अंदर जाती है वो, तो गोबर तो इतना ज्यादा होता है भाई। तो उसी पे मतलब लाइक आपके पास पेट लवर कर देते यार, पेरेंट नहीं। तो फिर है ना ऐसे लग जाता है कि हमारे बच्चे को ऐसे कैसे बोल दिया। तो है ऐसे आपके आसपास या आपके पास? आपने कभी कुत्ता पाला है? आपने नहीं पाला? मेरे पास नहीं, मेरे गांव में एक कुत्ता था जिसमें तुझे बता दूं ना, एक छोटा सा कुत्ता था बट वो चूतिया था। हमें ऐसा लगा था वो सिक्योर रखेगा, मतलब उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ था क्या? कुत्ता का नहीं, उस सेंस में तो फिर हम चूतिया हैं क्योंकि हमारा क्लियर नहीं हुआ। पर एग्री नहीं करना भाई ऐसे। तो ऐसे वो कुत्ता हमने पाला था, ऐसे लगा कि हमारे उधर है ना, जो राजस्थान का कोई होगा तो उधर है ना एक जगह नीम का दाना करके, तो वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे वो लंगूर वगैरह घूमते हैं हमारे उधर। अच्छा। लंगूर वो बड़ा वाला, वो व्हाइट वाला जो बंदर होता है जिसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। तो हमें लगता था कुत्ता उससे बचा लेगा एंड ऑल, बट हमने पाला तो थोड़ा ज्यादा छोटा रह गया उनके हिसाब से। तो जिस दिन 3 लंगूर आए, बोल दिया मेरे पीछे खड़ा हो भौंक रहा था। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि वो उन्हें भगा रहा था या मुझे भगा रहा था कि तू भगा जो देने। आपका कुत्ता भी छोटा है मतलब, तो फिर तो आपके ही जीन्स आए हैं। हाँ मतलब, हाँ कह सकता है भाई, हमने छोटा है और फिर कुत्ता भी छोटा ही वाला हमने। तो है हमारे पास, और मेरे बहुत एक आध कजन के पास भी है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी है, तो मैंने देखा है। व्हाट डू यू थिंक कि ये पालना चाहिए कुत्ता, ऐसे घर में पाल देना चाहिए? पालना चाहिए, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट तो भाई एक ही, या तो तुम अलग अकेले रहते हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ कर दें। मेरी मम्मी बोलती है कि मैंने 2 कुत्ते पाले बचपन से, तो बहुत ट्रेडिशनल। अब नहीं पालूंगी। मम्मी को ओपन माइक में, हालांकि मम्मी के जोक्स फनी नहीं, बहुत पुराना है ये 2 कुत्ते। हालांकि ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वैसे सब बोलते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है उसको, वो बोलता है कि अगर आपको पेट पालना है ना तो एक फीमेल होनी चाहिए आपके घर में, क्योंकि वो एक मदर वाला जो नेचर आता है ना वो फीमेल से ही आ सकता है, और हर पेट को जरूरी है। हर
यार पेट को वो जरूरी कुत्ते को जो भी है मतलब अच्छा। तो वो अच्छा लगता है उन्हें कि जैसे कहीं भी तो देखेगा ना, जो अगर किसी कपल ने पाल रखा है तो तू देखेगा कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन जो होता है ना वो फीमेल की उधर ही होता है, क्योंकि मम्मियों से नहीं हमारे में तो यही था, जैसे उसके घर में भी यही था कि उसकी मम्मी से, पर वो भी हो सकता है कि उसकी मम्मी से खाना देती थी, सारा टेक केयर वो कर रही है तो उन्हीं की तरफ अट्रैक्शन होगा, वाली बात है। बट जो पेट शॉप्स होती है ना वहाँ पे फीमेल सस्ती मिलती है, मेल महंगे मिलते हैं, क्योंकि फीमेल की केयर ज्यादा है। नहीं 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 और फिर वो कहीं बाहर से करके आ जाए तो फिर उसके बच्चे भी पालने पड़ेंगे। इसीलिए काला डॉग पालना चाहिए ताकि मुंह काला ना हो। तो ये कोई बात नहीं, तो वही फीमेल सस्ती। अरे नहीं नहीं, मैं उस कुत्ते की बात नहीं कर रहा था, मैं बोलता कुत्ते के लिए घर में कोई फीमेल होना चाहिए, मतलब इधर योर मदर और वाइफ या सिस्टर। इन जनरल किसी की केयर करनी हो तो घर में एक औरत होनी चाहिए, क्योंकि तो उससे अट्रैक्शन ज्यादा लौंडों से होता नहीं है, लौंडे खुद भूखे मरेंगे, कुत्ता भी भूखा मरेगा एक कोने में, वो वाला हो जाता है। कुत्ते की प्लेट में ही खाना खा रहे हैं, उसी की में से खा जाता है। हमारी वाली तो मांझनी पड़ती है, इसी वाली में खा लेते हैं। और उसके सामने कुत्ता नाटक भी नहीं कर सकता ना कि मैं अब ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, वो खुद ही रूखा सूखा खा रहा है। ओनली यही है ऑप्शन, जो है ये है ऑप्शन दिए भाई, पेडिग्री आज ही हाँ। तो वो वाला है। तो हाँ, अगर अलाउ है, अगर तुम्हारे सब कंफर्टेबल घर में तो पालो, और उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको पता है थोड़े बहुत, जो हम आज बात भी करेंगे। तो वो अगर तुम्हें जस्टिफाइड लग रहे हैं कि हाँ तुम उस चीज़ों को लेने के लिए तैयार, तो बिल्कुल पालो। जैसे एक छोटा सा मेरा बताता हूँ मैं एक दोस्त के फ्रेंड के घर गया था, उसने 3 कुत्ते पाले हुए थे और तीनों हाँ अमीर था, फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी भाई उसके पास, तो अमीर था, बादशाह था। 3 कुत्ते, और वो यार वो कौन सी स्पीशीज आती है जो थोड़ी बड़ी होती है यहाँ तक, जर्मन शेफर्ड, एग्जैक्टली, तीनों जर्मन शेफर्ड। और पता जब घुस नहीं पाए घर में, अरे वही तो मैं घुसा भाई, तीनों मेरी तरफ आ गए, समझ रहे हो यार। और वो दूर से, वो खुद उन्हें पकड़ नहीं पा रहा और दूर से चिल्ला रहा है नहीं काटेंगे, मतलब पकड़ ले बहन से, तेरे पास क्यों तो। हाँ ये इनकी बड़ी दिक्कत है, इन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है नहीं काटेंगे। वो उछाड़ गया मेरे ऊपर, तो ऐसे ना मेरे यहाँ नाखून लग गए। जो अब मुझे रियलाइज हुआ कि जो पेट लवर होते हैं जो रखते हैं तो उनके वो रहते ही हैं परमानेंटली। तो मैंने उसे बोला कि भाई तू बोल रहा था नहीं काटेगा, तो उसने बोला हाँ तो काटेगा नहीं ना, नाखून तो मार ही सकता है। और भाई कुत्ते की गलती थोड़ी है, उसकी गलती नहीं, एग्जैक्टली उसकी गलती नहीं, वो तो प्यार ऐसे ही दिखाता है, जो प्यार दिखाता है, या फिर वो जो आते ही आपको सूंघता ऊँगता है, हालांकि काट नहीं रहा था वो, बट उसमें उसके लग गए, प्रोसेस में लग गए तो लग गए। अरे एक सूंघने वाले में मेरे को बहुत दिक्कत है, जैसे ये कहते हैं ना सूंघ रहा है, तो ना जैसे मैं एक पेट लवर के घर में गया तो कुत्ता आया, वो मुझे सूंघने लगा, ठीक है, तो सूंघते ना है कहाँ पे भी बड़ा एक कंसर्न, जब तक वो पैर पे सूंघना ठीक है, जब तक वो क्रॉच की तरफ आके सूंघता है ना, डर लगता है कि एकदम से पकड़ ना ले, कुछ पसंद ना आ जाए। हाँ तो ना वो सूंघ रहा था, तो ना बड़ी देर से, क्योंकि नॉर्मली कुत्ते 5-6 सेकंड सूंघ के हट जाते, तो बड़ी देर से सूंघ रहा था और फिर मेरे पास ही बैठ गया वो। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या दिक्कत है, ये हट क्यों नहीं रहा। तो जो पेट लवर था, जो मालिक था उसका, उसने मेरे को बताया कि तू वो भी फलाने के घर होके आया है ना, तो वो कुत्ता तेरे पे चढ़ा था, तो वो जो कुतिया जो तेरे पे उस टाइम प्यार कर रहा था, उसको उसकी खुशबू तेरे कपड़ों पे अभी भी है, तो ये जो मेरा वाला कुत्ता है वो उस कुतिया की खुशबू सूंघ के साथ में बैठ गया है, और वो थोड़ा ना एग्रेसिव भी होता। तो मैं कहा इसकी बंदी के साथ मैं सो के आया हूँ कि बहनचोद ये। हाँ मेरा भी क्वेश्चन है कि एग्रेसिव क्यों हो रहा है। हाँ तो उसे लगा एग्रेसिव, इसलिए वो हो गया, वो पोसेसिव हो गया कि अरे मेरे से पहले भी किसी को प्यार करके आए हो। अरे ये तो वाली बात है कि तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान के साथ या ये बाल क्यों है। तो मैं कहा मैं तेरे कुत्ते की बंदी हूँ क्या मैं कि बहनचोद मेरे पे एग्रेशन दिखा रहा है, मैं कहीं भी मुंह मार। तेरी तब तो ज्यादा नहीं फट गई होगी कि सही जगह सूंघ रहा था बहनचोद। हाँ तब मेरे को रिग्रेट हुआ भाई बहुत ज्यादा। और एक और किस्सा है, जैसे होता है, जैसे पेट लवर जो होते हैं वो जस्टिफाई करते हैं कि सूंघ इसीलिए रहा है सिक्योरिटी के लिए ना, कि कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया। बट जब एक बात बताओ, जब तेरे साथ ही मैं घर में घुसा हूँ तो उस कुत्ते को तेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? वो क्यों भाई, अगर तुम एक बात बताओ, जैसे तुम्हारे बाप का दोस्त आ रहा है, ठीक है, आप कोई अननोन आदमी तुम्हारे घर पे घुस रहा है तो तुम थप्पड़ मार के बाहर निकालोगे, लेकिन अगर तुम्हारे बाप के साथ घुस के वो आ रहा है, हाथ लद में बांध के ला रहा है, अरे आइए मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी तुम्हारा बाप साथ है, तो तुम कंफर्मेशन लेते हो कि नहीं भाई बाप लाया। अब जो कुत्ते का ओनर है, सही बात, अगर मेरे को साथ में लेगा तो कुत्ता सूंघ रहा है, तो भैंचोद ये कहाँ ट्रस्ट रह गया? सही बात है, मिश्रा की गांठ तोड़ रहे हो, पहले साबित करके तो मेरे बाप का ओनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि भैंगड़ा ये तो किसी को भी ले आता है, मैं एक बार सूंघ के वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये तो ट्रस्ट वाला तो फैक्टर मैं तो कहता हूँ हटा दो। ये इस पॉइंट में ना एक जो चीज है ना कि जस्टिफाई करते हैं भाई, जस्टिफाई वाला खेल बहुत तगड़ा होता है। एक वो देखे कि कुत्ता मत बोलो इसे, वो तो अलग ही लेवल है कि अरे ये क्या कुत्ता नहीं, इसे सुनील बुलाओ, मतलब क्योंकि वो तो मेरा नाम है ना बहन, तो मैं इसको ये क्यों बुला लूं, तो मत बोलो
जस्टिफिकेशन ऐसे लेवल का पता है, एक पेट का वैसे इंस्टाग्राम में बहुत सारे पेज बने हुए ना, तो उसमें ना एक कुत्तों के पेज भी बना रखे, बहुत 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 फ्लाइंग फिश ने बना रखे अपने कुत्ते। मुझे लग रहा है कि कुत्ते पाल अच्छे लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है आजकल की जनरेशन जो बच्चे पैदा कर रही है वो सिर्फ इसीलिए पैदा कर रही है। और वो देखे कुत्तों की लैंग्वेज भी इन्होंने खुद बना ली है कि इन्हें कैसे पता कि कुत्ता जो है ह्यूमन कह रहा है, ह्यूमन कुत्ता कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है, वो खाना मांग रहा है, उसे दे दो, रील मत बनाओ, ठीक है, माय ह्यूमन डिड दिस टू मी। अरे और ऐसे लिख देते ना कहीं कि क्या बोलते हैं, कुत्ते को भगवान ने जुबान नहीं दी, वरना ये इंसान बन जाता। अबे गांड हो गया, जुबान दी है भाई, वो बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आती, ये क्या बात हुई भाई साहब। और ऐसे जुबान तो चींटी कॉकरोच किसी को भी नहीं दी ना, मतलब हमारी जैसी नहीं थी, उनकी लैंग्वेज तो है ही, वो थोड़ी गूंगों की तरह, वो रात को भाई को 10-10 मीटर से जो भौंक देते हैं, वो किस लिए भौंक रहे फिर। और हाँ, जस्टिफिकेशन में बता रहा है ऐसे ना, एक बार पेट पेज पे ना ऐसे कुछ डाला हुआ था किसी ने कि है ना, जब आपको कोई कुत्ता मिले स्ट्रीट पे ऐसे उदास सा दिखे तो आप ऐसे कर दें, ये वो कर दें, है ना। तो मैंने बोला बढ़िया है, तो मैंने उस पर ये कमेंट कर दिया, आप जब बता रहे हैं ना तो ये प्रोसेस बताएं कि अपना भी जो डर है वो कैसे निकालें और सिक्योर कैसे रहें। क्योंकि हो सकता है कि तुम ऐसे करने जा रहे हो बट वो तुम्हें ऐसे ना करे, ठीक है। वो कुछ और करेगा तुम्हारे साथ। हाँ कि इधर आवाज ये आया गाना, हड्डी की खुशबू तो आ रही है। चिकन खाया भी नहीं था टाइम से, कच्चा मांस नहीं, कह रहा भैया ये ले लो। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई तुम ये भी बताओ कि कैसे अपने आप को भी सिक्योर रखे बंदा, सेफ रहे। तो मुझे चूते ने बोल दिया कि क्या बोलते हैं, अगर कोई कुत्ता आपको काट लेता गली में तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके साथ लाइफ में क्या हुआ। अरे भाई मुझे काट जाएगा तो मैं ये सोचने बैठूंगा क्या। अरे बेटा दूध लेने भेजा था, इतनी देर कैसे कुत्ते की साइकोलॉजी समझ रहा था रास्ते में। काट लिया, फिर मैंने उससे पूछा कि कुछ तो हुआ होगा बेचारे के साथ, मेरा खून बह रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसको किसने मारा है पत्थर भाई साहब। कुत्ते के ट्रॉमास रिविजिट कर रहे हैं कि कुछ तो हुआ होगा इसकी। साइकियाट्रिस्ट बन रहा है, तेरे पापा ने तेरे साथ अफेक्शन नहीं दिखाया, तेरी माँ ने तुझे गले नहीं लगाया, कुत्ते की थेरेपी करवा रहे हैं। अरे कुत्ते का वो भी आ गया आजकल, वो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता है, सब है भाई, सब है। और आप ये मानोगे नहीं, अभी रिसेंट में यहाँ पेट शॉप खुली है, मैंने इन जनरली विजिट कर दिया कि भाई इस गरीब इलाके में क्यों खोल दी। यहाँ लोग खुद नहीं पल पा रहे क्योंकि भंडारे में, जिस जगह पे भंडारे पे लाइनें लग रही है ना इतनी लंबी लंबी, वो गरीब इलाका है, ठीक है, वहां पे कुत्ते की बियर भी है। ये मुझे नहीं पता कि मतलब वो आजकल वो होता है ना कि पार्टीज में कुत्तों को ले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुत्ता बेचारा एंजॉय नहीं कर पा रहा यार, ओ भाई साहब एक्सक्लूडेड फील कर रहा है। हाँ, कुत्ते का केक है जिसमें शुगर नहीं है, कुत्ते की बियर। मैं कुत्ते के लिए भैंचो फिर हर बर्थडे में कुत्तियां भी ला दो ना कि भैंचो खुशी हो जाए, फूड मिल गया, सेक्स भी हो गया, मजा ही आ गया। ये गात भी गंदा भाई, इसको एक ही चीज चाहिए एट द एंड भाई। तो जैसे उसने कहा था पीके वाले पिक्चर में कि आदमी इज इक्वल टू कुत्ता मेल, है ना, तो आदमी कुत्ता ही तो है। आदमी को क्या चाहिए, फूड एंड सेक्स ही तो चाहिए कुत्ते की तरह। हाँ सही बात है, सही देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आदमी शादी का सोच रही थी, इस आदमी को छोड़ दे, ये सिर्फ सेक्स और फूड के लिए आपके साथ शादी कर रहा है, इस आदमी को कोई अफेक्शन नहीं है। भाई शोएब अख्तर। और बता, और जैसे इसने बोल दिया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आदमी को फूड सेक्स चाहिए, कुत्ते को वही चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुत्ता को पाल के हम ऐसे खुंदक नहीं निकाल रहे कि हमें तो नहीं मिलता, तू अंदर। कुत्ते को पालने का ना एक सेल्फिश मोटिव भी है कि जैसे आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, मेनली तो आप इसीलिए पालते हो ना, या तो इंस्टाग्रामेबल कुत्ता हो गया, है ना भाई। ब्रीडिंग क्यों हो रही है, अगर अफेक्शन नहीं दिखाना, दो चीज, अगर सिर्फ अफेक्शन दिखाना है तो देसी कुत्ते पे दिखा सकते हो, लेकिन देसी कुत्ता इंस्टाग्रामेबल नहीं है, है ना। और एक अफेक्शन वाला वो है कि आप कुत्ते के बेटरमेंट के लिए नहीं उसको पाल रहे, अपना स्ट्रेस कम करने के पाल रहे। सो दिस इज अ वेरी सेल्फिश मोटिव सर। रेडी का छोले भटूरा और हल्दीराम का हो गया कि वहाँ का तो फोटो खींच लेते, और रेडी वाले की नहीं खींच के डालते, तो मैंचुत की न्यूज़ पेपर के ऊपर डाल के। हाँ, वो इंस्टाग्राम और उसको एडवर्टाइज भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना कि अगर आप अकेले हैं, हाँ, लेट्स गेट अ डॉग। तो बात वही है ना, लेकिन उसमें कुत्ते की भलाई थोड़ी, आप किसी जीव की भलाई थोड़ी कर रहे हो। सही बात है, कुत्ता अपना अलग ग्रुप में था, भैंचो गली में चार के भैंच तुम उसे ठा के ले कि मैं अकेला हूँ भाई, मेरा पैर मेरा अकेला बन खत्म। चाहे पेट लवर वाला कुत्ता हो, ये चाहे देसी कुत्ता, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अच्छे हैं, लोग हैं कि भाई देसी कुत्ता हाँ डालते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत लोग दूध एडॉप्शन भी वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे। जैसे वो देसी कुत्ते को पट्टा डाल देते, चलाते, खाना वाना प्रॉपर देते। एक तो एहसान मत दिखाओ कि हम तो खाना दे रहे हैं, ठीक है, वो ढूंढ ही ले रहा था अपना, इतने साल से खुद ही चला रहा था वो अपना। हाँ, अगर बच्चे को पाल रहे तो बात लगे, बड़े को कर रहे तो बड़ा तो भाई अपने जुगाड़ में था। अरे तो आपने देखे वैसे वो नॉर्मल चलता है, सेक्स मिल रहा था वो छीन लिया तुमने। हाँ, तो आप देखो जैसे नॉर्मली जैसे कुत्ता चला रहे होते तो आराम से चल रहा होता है, मालिक के साथ खुश है, लेकिन जैसे ही उसका वो पट्टा निकालो वो एकदम से पागल सा हो जाता है। वो बात लोग समझते नहीं है भाई, वो एक बहुत
डीप साइक की है कि उसे फ्रीडम का वो पता लगा, इसलिए देखा होगा पेट लवर ये समझेंगे। जैसे ही आप कुत्ते को नहलाने के लिए खोलते हो या जैसे ही कुत्ता नहा के बाहर आता है ना, वो बहुत तेजी से राउंड 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 लेता है। एक बात तो वो भी अपने आप को सुखाता है, लेकिन सूखने के बाद भी अगर उसे खुला छोड़ दो बहुत तेज घूमता है, क्योंकि एक फ्रीडम का एक एहसास होता है ना कि अरे अब है ही नहीं, अब है ही नहीं, पट्टा है ही नहीं। वही वाली बात है कि एक वो आपने वीडियो देखी है कि जिसमें एक एक्वेरियम होता है, मछली पूरी तैर रही है, तो क्या करते हैं एक्वेरियम में बीच में एक स्लैब डाल देते हैं कांच का, तो वो मछलियां सारी आधी इधर रह जाती और वो कितने सालों तक उनकी जनरेशन उतने में रहते। तो फिर बीच का स्लैब हटा भी दिया ना, तो मछली पानी में आधा ही आती है, आगे जाती है, क्योंकि उनकी सोच वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जो कुत्ता पहले जंगली था अब वो पालतू हुआ है ना, ये रियल है, उसको वो जो फ्रीडम उसकी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, इट इज वेरी बैड। मतलब बहुत लोग देखेंगे तो उस पे अपना जस्टिफिकेशन भी दे देंगे कि नहीं नहीं ये इसलिए घूमता है, बट हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है, तुम्हारा वाला भी कोई एक रीजन हो सकता है। मतलब आप उसकी फ्रीडम के बदले में आप उसको फूड दे रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको कोई कैद कर ले और कहे कि हम खाना तो दे रहे हैं ना, बाहर तो इसको कमाना पड़ता, नहीं कोई बात नहीं, वो कमा लेता, वो ज्यादा बेटर जिंदगी होती। ये मेरे को पता है कब रियलाइज हुई ये बात, मतलब मैंने 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता ओयो में काम किया था। गुड जॉब, इट वाज अ गुड जॉब ऑब्वियसली, है ना। नहीं ऐसे कोई तू कैमरा करता होगा ना एडजस्ट कि भैया ये एंगल सही नहीं आ रहा था, भाई खड़का के बोल रहा है कि भैया दीवार पे क्या कर रहे हो, बेड पे लगा रखा कैमरा दीवार पे लगे हो। तो लाइक वो बहुत अच्छी जॉब थी वहाँ ना, एकदम मेरे को लाला वाला फील है। उन्होंने मेरे को रिसेप्शन काउंटर बिठा दिया, उन्होंने मेरे को फुल फ्रीडम दी कि यहाँ से कॉल करो, खाना भी नीचे से आ जाएगा, तो वैसा वाला सेट फीलिंग आ रही थी। बहन कर लो कौन सा है जिसका रिसेप्शन भी ऊपर है क्या? अरे नहीं, ये ओयो ही ऊपर था, नीचे ढाबे वाले से लिंक था। अच्छा। कि उसमें ओयो में रेस्टोरेंट नहीं था, पार्टनरशिप कोलैबोरेशन। हाँ, तो लाइक वो बहुत अच्छी जॉब थी, पे भी कर रहे थे, बैठे बैठे सब, और बढ़िया सब था। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि आपको 24 घंटे वहीं बैठने के, गेस्ट अंदर अपना कर रहे हैं तो उनको कभी भी कुछ भी चाहिए हो सकता, तो आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैं लगभग अंदर भी नहीं आ सकते। हाँ, तो मैं 1.5 हफ्ता उसी रिसेप्शन पे ही रहा और उसी होटल में पूरा घूमता। जब मैं बाहर निकला ना, ये लक्ष्मी नगर की बात है, यू वॉन्ट बिलीव, ये कोई सोच नहीं सकता जो रेस्ट्रिक्टेड है उसी के, मैं लिटरली उस ओयो से मेट्रो स्टेशन तक भागा हूँ एक खुशी में। तो फिर मेरे को रिलेट हुआ कि मैं जो जैसे ही कुत्ते का पट्टा निकालते तो इतना वो लोग कहते खेल रहा है, खेल नहीं रहा भाई, उसको फ्रीडम की वैल्यू पता लगी और उसको वो डर भी है कि कब खत्म हो जाएगी फ्रीडम। यही रीजन था ना तेरे भाग के आने का? क्या फ्रीडम ही रीजन था, लिटरली फ्रीडम वाज द रीजन। नहीं तो वहां पे मेरे पास इसके बाद वाईफाई था, मेरे पास मेरे किताबें जो पढ़ता हूँ मैं, 2-4 किताबें थी, वाईफाई था, खाने पीने का, और तो आदमी को क्या सीसीटीवी एक्सेस नहीं, वो लाइव नहीं चलता था, वो बाद में देखते थे। एडिटिंग कर रहा है, एडिट कर रहे हैं, कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं आ रही, इसके बाल सफेद क्यों आ रहे हैं? आपके झाग के भी सफेद है क्या? छी यार भाई, आपने सफेद बाल क्या भाई? अरे तो सर के भी तो आ सकते हैं भाई। क्या वीडियो कहाँ की बना रहा है पूरा यार? आप सर पे क्यों फोकस कर रहे हो जब वीडियो में वो हो रहा है? तो वीडियो पूरे की बनती है भाई, लगा हुआ बस वही आ रहा वीडियो में। छी ये मत डालिए भैंस इसमें। नहीं ये डलेगा भाई, यही तो रील में जाएगा। अरे यार भाई, हाँ तो बट पता है मैं थूक दूंगा भैंस इसके मुंह पे। पेट लवर का एक और वो भी है कि ठीक है तुम पाल तो रहे हो, ठीक है, ज्यादा तुम चौधे बन रहे हो कि अरे हम तो इंसानियत की मूर्त तो हम ही हैं, बाकी सब लोग देखो, लेकिन जो बायोलॉजी जो चीज कहती है वो बताता हूँ मैं। एज आई हैव अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, बायोलॉजी बैकग्राउंड, बायोलॉजी की किताबें बेचता था मैं। तो मेरा बायो बैकग्राउंड है। हाँ, तो वो ये होता है कि जब आप कुत्ता वो जो होता है उसके बाल वाल जो और भी 2-3 टर्म है, टिक्स तो खैर कीड़े हो गए, कुछ जो उनकी बॉडी से सब्सटेंसेस गिरते रहते हैं ना, उसको कितना भी झाड़ू लगा लो वो नहीं जाते, और वो आप इनहेल करते हो तो फिर आपको लंग कैंसर नहीं तो लंग इन्फेक्शन तो होता ही होता है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है, बट कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि डेंटिस्ट है तो दांत के कीड़े निकाल, अपनी गांठ के नहीं। अपनी हद में रहे, कर लेंगे मैंने। मतलब इनहेल वाला वो ऐसे ही है कि यार मतलब सिगरेट के डब्बे में भी तो ऐसे लिख के भेज रहे हैं तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं यार, तो पर फूंक दे रहे हैं लोग, तो उतना तो कर लेंगे वो। बट अवेयरनेस तो है ना, सिगरेट के डब्बे पे लिखा है ये बात है कि मर जाओगे, ठीक है, उस पे कुत्ते पे थोड़े लिखा है कि तुम इसको पालोगे तुम्हें ये हो जाएगा। पता बहुत लोग ऐसे कर देंगे कि तुम दिल्ली में रहते हो तो तुम्हें बड़ा इन्फेक्शन है जो कुत्ते के बालों से ही हो रहा है। अरे तो प्लस उधर वो तो है ही, प्लस पॉइंट हो गया ना। और पता है जब आपके घर में खासकर छोटा बच्चा हो तब तो पेट रखना और सही बात नहीं। एक तो वो खतरे वाला ना भी होगी, बहुत लॉयल है, बच्चे की तो इम्यूनिटी कमजोर है ना। नहीं हाँ, और ये करेक्ट है, बट बहुत लोग है ना इसका दूसरा वो भी देते हैं, जो भी मुझे वो भी सही लगता है। हाँ। जैसे मेरा फ्रेंड है एक, मतलब मेरी टीम में मेरा जूनियर था, तो उसने बोला था कि मेरे पास 9 टीम मतलब ऑफिस की टीम, ऐसे कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर तो है नहीं कि इनके माय टीम गाइस यू नो
तो उसमें एक लड़का था, वो बोलता था कि मेरे पास व्हेन ही वाज 9 ईयर ओल्ड तब उसके घर वाले एक कुत्ता लाए थे। ओके। तो कुत्ता वो जैसे ही पाला उसने, अच्छा कुत्ता उसका वो वाला हच वाला, गंदा कुत्ता पग वाला। अरे मेरा मतलब है कि बेड पे गंदा कुत्ता कैसे होता है? कुत्ते अच्छे होते भाई, अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से बिहेव करता है पिंटू से, तकिए नहीं चोदता। हाँ। और भाई ये कैसे बर्दाश्त करते हो? मतलब यू कैन नॉट, दे डोंट हैव सेक्स विद पिलोज। ओके, सही बात हो गया, साफ हो गया अब। तो उसको ना वो उसका ये बोलना है कि मेरे पास, क्योंकि मैं उसके साथ बड़ा हुआ, मैं 9 साल का था और मेरे घर में कुत्ता है, दोस्त के साथ, कुत्ते के साथ। अच्छा। तो उसमें वो अफेक्शन आया, उसमें वो केयरिंग वाला नेचर आया है कि वो अब हर किसी को थोड़ा सा सिंपैथी तो नहीं बोलूंगा, बट अच्छे लवेबल नेचर से देखता है कि एग्रेशन उसमें ज़्यादा नहीं है और हर किसी पे दया आ जाती है उसे। तो वो चीज़ें उसने, उसका मानना है कि वो उसी से सीख ली हैं कि एक कुत्ते की वो केयर करता हुआ बड़ा हुआ है, तो अब उसको ह्यूमन नेचर में आ गया उसके कि वो कहीं भी देखता है जिसको हेल्प की जरूरत है तो वो करता है। तो मतलब एक बेहतर इंसान बन गया। हाँ, समराइज तो करने के लिए तो उसे वो ये लगता है इंसान में कुत्ते नजर आते हैं। हाँ, इंसान में कुत्ते नजर आते हैं, मतलब उसे तो मतलब बेहतर इंसान बनने के लिए आप वो मुझे बोलता था, मैंने ऑफिस में भी बहुत कुत्ते दोस्त सुना है, मुझे लगा नीचे वालों की बात कर रहा है। अरे यार नहीं, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि मैं बेहतर इंसान बन गया। तो तुझे बेहतर इंसान बनने के लिए घर में कुत्ता पालना पड़ा, ये क्या बात हुई यार? मैं इससे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी रीजन से अगर कोई अच्छा इंसान बन रहा तो बेटर ही है भाई, ऐसे चूतियां जो घूम रहे नीचे। अरे मेरे पापा मर्डरिस्ट थे तभी मैं अच्छा इंसान बना, कि देखा मर्डर करके तो जेल जाना पड़ता है। अरे तो कुत्ता मर्डर थोड़ी कर रहा है, कहाँ मर्डर? तो यार कुत्ते से ही वो अच्छा ह्यूमन निकल, उसका वो रीजन था ना, अगर वो बन गया तो क्या बुराई है भाई? मैं तो वैसे ही अच्छा इंसान हूँ, मेरे को तो किसी कुत्ते की जरूरत नहीं है भाई, हमारा बजट भी नहीं है। हमारे पास है एक कुत्ता, मैं इसकी वजह से बन जाऊंगा भाई। अच्छा इंसान नहीं बन जाओगे आप, और अमीर आदमी मेरी वजह से बन सकते हैं। हाँ वो तो ये देखेंगे तब ना भाई। ठीक है, बट आप ये बताओ कि ऐसे आपको उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका कि स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करने चाहिए या फिर वही जो ब्रीडिंग वाले हैं? यार मेरा पर्सनल व्यू तो वो है कि आपको वो जो बाहर खाना पीना देते हो ना, हाँ अगर तुम्हारा जैसे बहुत रेगुलर हो जाता है स्ट्रीट डॉग, तो जैसे अगर तू एक दूध देना स्टार्ट करेगा किसी को भी या बिस्किट भी देना स्टार्ट करेगा तो डेली वो तेरे घर आएगा, तो तू पहचान गया है कि ये तेरा कुत्ता है। ठीक है, घर में मत बांटो उसे, बांटना बांटो यार, देखो मेरी कोई पर्सनल वाली है नहीं, तुम घर दो उसे, नाम कर दो उसके बेंच। बेसिकली ये वीडियो बनी इसलिए थी क्योंकि इनका एक बिजनेस है जहाँ ये कुत्ते फोर्सफुली ब्रीड करके ये नहीं भाई, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। नंबर आएगा, नीचे एक लिंक आएगा, उससे आप अपना बेहतरीन कुत्ता डाउनलोड कर सकते, मतलब खरीद सकते हैं। अरे वो इसमें भी आती है यूट्यूब में कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह, यहाँ पे रिपोर्ट कर देंगे, ब्लॉक हो जाएगा वर्जन। भाई हमारा कुछ नहीं है तो सेक्स कराने का, हाइब्रिड मतलब जो भी है ब्रीड कराने का। जबरदस्ती कुत्ते चुदवाते हैं। दलाल है क्या? तो मेरा ये बोला था कि उनको ना घर में लाओ तो लाओ, वरना बेटर शायद मेरे हिसाब से ये रहेगा कि तुम उसे खाना दे रहे हो, ठीक है, उसके बेसिक नीड पूरी हो गई, है ना? एक बेसिक नीड पूरी होगी, वो दूसरी वाली वो कर लेगा भाई, हमारे जितने चोचले नहीं है उसमें। नहीं तो, उसमें ज्यादा चोचले हैं भाई, इसमें क्या चोचले भाई, तो मतलब जगह भी नहीं ढूंढनी पड़ती है, जो बाइक चला रहा हूँ बीच में जो हो गए तो आपको जगह वो कह रहा कि भाई साइड से निकाल लो। उसमें एक बेटर वो मतलब उसमें बेटर कह रहा हूँ, उसमें ज्यादा वो है क्योंकि आपने देखा नहीं, जैसे अगर गली में या गली के आसपास 2 बिचेज हैं और आसपास 10-12 कुत्ते, उनमें भी ऐसा ही है कि लड़कियों की रेशियो कम है, मेल्स की ज्यादा है। 12 कुत्ते हैं तो 12 में कंपटीशन होता है, कुत्ते यूं ही थोड़ी लड़ रहे हैं, वो खाने के पीछे थोड़ी लड़ जो और कुतिया जो होती है ना, वो बैठ के देखती है कि कौन जो सबसे बेहतर नहीं कौन जो बेहतर लड़के आएगा उसके साथ वो सेक्स करेगी। ये होता है उनमें, किसी भी जानवर में ये तो होता है। क्या बुराई है इसमें? वैसे होता तो इंसानों में। हाँ वो भी उसलिए वो तेरी ताकत नहीं देख रही है, पैसे देख रही है, तो उसमें क्या है भाई? बात तो वही है, तो उसमें बुराई क्या है? मतलब जो भी है, मेरा कहने वाला था बेसिक नीड पूरी हो गई है तुम्हारे खाने की, ठीक है, अब वो भूखा नहीं मरेगा, बस तुम्हें तो इतना पता है। बाकी वो अपनी जिंदगी बाहर जी सकता है, अपने लौंडों में घूम सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है बाकी 2-3 गलियों में। एक तो कुत्ता मुझे समझ नहीं आता, भैंचो रात को है ना, मेरी गली के बाहर एक कुत्ता है, कहीं भी 3 गली दूर भी एक कुत्ता हो गया ना, ये चूतिया वहाँ यहाँ से भौंक देगा। तो फिर आप चूते का आप जज कर रहे हो ना कुत्ते को? हाँ। आप नहीं कर सकते। मैं तो कर रहा हूँ, क्या पता वो अपनी कुछ कॉन्वर्सेशन उनकी चल रही हो। आलसी है वो वाला, वहाँ जाके हेल्प करते ना, या भौंक के कर दिया भाई साहब, केस उल्टा दिया, रहा भाई बस खत्म। अरे वो होता होगा ना कि अरे वो कहाँ गई सरला, किसके साथ पार्किंग में घुसी हुई है। तो बेसिक नीड उसकी पूरी हो गई है, उसको बाहर घूमने दो, जो उसका एक्चुअली में कल्चर है। अंदर वाला तुम्हारे 100 गज में घूमने का नेचर नहीं है उसका, और हमारे तो 50-80 गज में भी बच्चे कुत्ता रख लेने हैं। हाँ,
तो वो उसका नेचर नहीं है, उसको चाहिए खुली जगह, ठीक है। खुली जगह, हाँ वही मैं समझ गया, पैसे हैं, ये नहीं है, ये है। तो 100 गज में घूमने की वो नेचर नहीं है, तो तुम उसको खिला दो, और तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यार है जो वो डेली आ रहा तुम्हें पता है, तो तुम उसको वेट के पास ले जाओ 1-2 बार, ज्यादा जाने की कोई दिखोने के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत कुत्ते को होता है ना यहाँ पे जैसे निशान हो गया गर्दन पे, तुम्हें तो पता चल रहा है, उसको भी पता चल रहा है, बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसे नहीं पता कि बैठ के जाना है, ठीक है। वो नहीं कर सकता कि अपॉइंट कर लिया उसने मोबाइल से। और वेट डॉक्टर की भी इज्जत करो यार, ये मत कहो कि ये कुत्ते नहीं करनी चाहिए भाई, वो तो बहुत ज्यादा टफ है बल्कि। हाँ वो क्योंकि वो उन लोगों की रक्षा या जान बचा रहे हैं जो लोग उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल सकते। हाँ एग्जैक्टली, करनी चाहिए भाई। भाई बहुत वैसे भारी सा हो गया ना, बात बोल दी मैंने नहीं। हाँ काश कोई वैसे वेट वाला देख ले, दीवाना हो जाएगा, कह रहा कि यही तो है जिन्होंने इज्जत की है पहली बार, वरना बहन के कुत्तों को ठीक करो भौंक के चले जाते हैं। तो वही ना, फिर वो भी जज कर रहा है, थैंक यू बोल रहे हैं वो। तो वो है कि उनको तुम खुला भी छोड़ सकते हो अगर तुम्हें अडॉप्ट नहीं करना तो, बट उनका टेक केयर कर लो बस थोड़ा सा। आप खाना खिलाते हो अपने आसपास के कुत्तों को या? मैं तो देता हूँ, मैंने देना बंद कर दिया था एक बार बीच में, वाला कलेश हो जाता है कि ये हाँ वो हो गया था, वो हाँ वो वाला हो गया था, तो कलेश तो हो ही गया था। और कलेश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 वो बोल सकती है तो 1 मैं भी बोल सकता हूँ वाला बात है। बट किसी ने रात को फिर ऐसे पत्थर मार दिए सोने के बाद कुत्ते को। हाँ कुत्ता तो घूमता वहीं से, हमें पता भी नहीं था। 11:30-12 बजे की बात है, हम सो सा चुके थे, सुबह पता चला कि ऐसे किसी ने मारा। एक बार हमारी सोसाइटी में हमने बिल्ली भी पाली हुई थी, तो हमें पता चला एक सोसाइटी की बिल्ली के किसी ने मार दिया। फिर हम वो बंद कर दिया हमने कि क्यों भाई, किसी का मतलब पुण्य हो नहीं रहा, पाप का वो ले। मेरे साथ भी एक केस था कि गली की आंटी किलसती थी, तो व्हाट आई डू, लाइक आई रियली डू दिस, कि वो वाले जो वो नहीं होते साइट्स या कुछ, वो जो इंस्टाग्राम पेज होते हैं जो जैसे सीमेंट के नीचे कुत्ता फंसा हुआ है वहां से निकाल दिया, तो वो वाले पे मैं डोनेट कर देता हूँ। अच्छा वो ले जाते हैं ऐसे? नहीं उनके वहाँ पेटीएम नंबर होता है ना, तो अच्छा उनको डोनेट कर देता है कि दे कैन मेक देयर। हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी वो काम नहीं, सही बात है। और वही लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं वैसे, जो इंस्टाग्राम पे अपने कुत्ते की फोटो डाल रहे हैं, दे आर तो जस्ट ऐसे नाम भी ले सकते हैं एक आध पेज का, PFA ऑफिशियल करके एक 10 ट्रे आर्मी करके भी है जिसके मैं बहुत देखता हूँ, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं गाँव पे उन्होंने पूरा सेटअप किया है, और अब वो कुत्ते बिल्ली से भी आगे बढ़ गए हैं, गाय वाय भी, एक पीपल्स फार्म वाला भी वो बहुत अच्छे हैं ये लोग। हाँ तो दे आर डूइंग वेरी नाइस। और हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें डोनेट करना तुम्हारा पर्सनल है। हाँ बट हाँ वो हम ऐसा करते हैं, मैं तो करता हूँ, डोनेट कर देता हूँ। नहीं मैं भी करता हूँ, मैंने भी किया है एक आध बार, ज्यादा बार नहीं किया बट मैंने भी एक बार किया है कि उनका जो उनकी ऐसा कहानी थी कि उन जो वैन थी जिसमें वो रेस्क्यू करते थे ना, वो वैन ठुक गई थी किसी बार, तो दे हैड टू परचेज अ न्यू वैन, जिसमें हमने वो किया था, क्योंकि वैन नहीं होगी तो बेचारे लाचार हो गए थे बिल्कुल। 1-2 ऑर्गेनाइजेशन तो वो वाले भी कि जो पैरालाइज कुत्ते हैं उन्हें पाल रखे और उनके पीछे कुछ करेक्ट व्हील्स वाला यार, वो है असली लव एंड असली लव, वो है एक्चुअली में असली पुण्य। और वो लोग जिस तरीके से पालते हैं ना, दैट इज आल्सो ट्रू कि नेचुरल हैबिटेट में ही रखते हैं कि खाना और केयर दे देते हैं। सही बात, उनके पास बहुत जगह होती है। तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, ठीक है, अपना प्यार अपने पास रखो। उनका ना बिल्कुल नेचुरल होता है। जैसे तुम अगर नोटिस करोगे ना तो सबके ना आउटर एरियाज में, ऐसे किसी का सिटी में नहीं है, सबका कुछ गांव से इलाके में जिसमें पूरा खेत टाइप है और उसमें वो पाल रहे हैं काफी बड़ी जगह में, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी जगह में पाल रहे हैं। नहीं वो वैसे इकोनॉमिकली भी हो सकता है कि वहाँ सस्ती हो जाती है। हाँ पर सस्ती भी तो फिर बड़ी के लिए चाहिए ना। हाँ छोटी यहाँ खरीद के डाल दूं मैं, बट उसमें क्या है कि 10 कुत्ते मैंने भर दिए, वो आपस में ही बढ़ गए वैन। और उनके पास अच्छा एरिया होता है, जैसे उनके पास वो एरिया भी होता है कि इन्फेक्टेड अलग रखे हुए, उनका केयर कर रहे हैं, और सही वाले अलग रखे हुए हैं। तो ऐसे वालों ये है सही में एक्चुअली में पुण्य तो जो मुझे लगता है। बट वो है कि वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, तो हमारा बस की है कि हम उसे हेल्प कर दें, बस हेल्प कर दो। हाँ मतलब 500-1000 रुपए अगर आप महीने के दे रहे हो, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब वो अपना है कि जितना तुम्हारे बस की, अब मिनिमम यार इतना तो करीब। अरे तो स्टूडेंट के पास नहीं होते भाई, स्टूडेंट के पास नहीं है, स्टूडेंट तो ना करे भाई, स्टूडेंट अपना केयर करे पहले। हाँ करे तुम अपने अपने खर्चे पालो पहले। हाँ अपना नया कच्चा लो, क्योंकि तुम वही पुराना वाला बाहर नहीं सुखा पा रहे हो एम्बैरेसमेंट में कि उसमें कितने छिद्र हैं। सही बात। एंड व्हाट इज योर एंड कंक्लूजन की कुत्ता पाले नहीं पाले, कौन सा पाले? एंड कंक्लूजन तो मेरा 2-3 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट हैं, उसके बाद में बताता हूँ। जैसे एक पॉइंट तो ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो कुत्ता का एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन इवॉल्व जो हुए हैं वो भेड़ियों से हुए हैं, ठीक है। और वो ऐसे ही हुए हैं कि जब हम जंगली थे खुद, जब हम ऐसे पत्ते वत्ते पहन के घूमते थे, अरे मतलब हमारे पूर्वज भाई इतना भी नहीं हम, ये थोड़ी कि 25-30 की उम्र में हमने सारे दुनिया देख ली, बहन चोद पत्ते भी बांध ली और ये जीन्स भी पहन ली। तो उसमें ना वो भेड़ियों को ना पाल लेते थे, कुछ को टेम कर लेते तो पालते थे ताकि उनकी वो
सुरक्षा कर पाए बाकी जंगली, तो उसी से कुत्ते बन गए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत लोग जैसे पाल रहे हैं ना, और जैसे यही एक वजह है कि मैं कह रहा हूँ कि आप खिलाओ और बाहर छोड़ दो, आप टेक केयर करो पर बाहर छोड़ दो। क्योंकि हम घर में ला के ना उनको ऐसी आदतें सिखा रहे हैं। देखो हम उनको घर में ले तो हमने उन्हें काटना वाटना सब, भौंकना वोंकना सब कम करा दिया उनका। क्यों? क्योंकि वो हमारे तरीके से जिए, हमारा घर है, ठीक है, तो हमने उसकी आदतें ही बदल दी क्योंकि वो हमें सूट करनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक मुझे तो पर्सनली वो खराब लगता है। बहुत बेहतरीन चीज जो बोल दे भाई, बोल दे। हाँ, जैसे हम कुत्ते पाल रहे हैं, कुत्तों को हम इतना पैम्पर इज राइट वर्ड, इतना पैम्पर कर रहे हैं कि वो कुत्तों का कैरेक्टरिस्टिक छोड़ चुके हैं। अब वो धीरे धीरे किसी और चीज में इवॉल्व हो जाएंगे, हो ही रहे हैं। दे विल बी इवॉल्व लाइक जस्ट अ फोटो फ्रेम टाइप ना, कि दिखने में अच्छा लग रहा है, आए काम से आए, अपना स्ट्रेस कम किया, उसे सलाह की फोटो खींची, इंस्टा पे डाल दी, उसने भी अजीब लगा दी। सेम एज दिस आजकल जो वो चलता है ना कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये वो। अब हम ये जो कंटेंट हम कंज्यूम करें, जैसे अपन भी है, तो अपन जितने पहले टॉक्सिक थे उससे कम टॉक्सिक है इंटरनेट की वजह से। नहीं तो कोई भी लौंडा झूठ नहीं बोलेगा, पहले वो शॉर्ट्स वाली लड़की देखता था तो जज करता था कि स्लट है, बिल्कुल करता था। हालांकि इसमें तो ठीक भी था कि नहीं जज करना चाहिए। हाँ, बट ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोल बोल के अब एग्रेसिव लौंडे को भी नीचे दिखाया जा रहा है कि तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। ऐसे कर करके जो लौंडों की जो जनरेशन आ रही है वो भी फीमेल बिहेवियर जैसी होती है, जबकि मेल बिहेवियर में एग्रेशन है, मेल मेंटलिज्म में एग्रेशन नहीं है, मेल बिहेवियर में। और एग्रेशन इज नीडेड। महचोत एग्रेशन नहीं होगा, घर में चोर आएगा तो क्या औरतें लड़ेंगी? क्या लड़ेगा तो वही ना अपनी जान पे खेल के। अब उसका टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोल बोल के उसका एग्रेशन ही कम मतलब इसको ये मत ले जाना कि औरत नहीं बचा सकती, औरत भी बचा है, बट बचाने के लिए थोड़ा एग्रेशन तो चाहिए, किसी के पास भी हो चाहिए। और ये सही में जैसे कुत्तों का है ना कि वो उस पर इंसानों जैसे उनका होते जा रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, आदमियों का भी ऐसा इवोल्यूशन हो रहा है कि वो कम मैस्कुलिन हो रहे हैं। इंसानों का बहुत धीरे होगा। मैं इंस्टाग्राम बहुत चलाता हूँ, उसमें लगे रहते हैं बहन के लोग, कहीं कूटने की वीडियो उसमें लगा, ओ यूपी आओ, बिहार आओ। अरे क्यों है? जहाँ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जहाँ है, लेकिन अगर वो थोड़ा एग्रेशन दिखा रहे हैं, यार औरतें भी तो बुड़बुड़ करती ही है ना, उन्हें कोई इतना थोड़ा ही बोल रहा है कि टॉक्सिक औरत, उसके बिहेवियर में आ जाता है 40 के बाद या 45 के बाद सबका। अगर वो थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा है वो जेन्युइन है, ठीक है, क्योंकि वही एग्रेशन था कि तुम इस घर में बैठे हो, करेक्ट है ना। तो वो देखें आजकल के लौंडे है भी वैसे, जो लाइक अब जो 12-13 साल के हैं उनका ज्यादा ध्यान उस पे नहीं है। ये मोस्टली ना सिटीज का कल्चर, सिटीज का, हाँ वो तो है ही, जो अमीरों वाला सिटीज वाला थोड़ा ना, वहाँ अभी ये सब 15-20 साल कि बहुत बच्चों को ऐसे मारने नहीं दे रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सूंट दो बच्चों को, बट थोड़ा बहुत तो भाई उनको दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट लोग पैदा हो रहे हैं और बन जा रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट, की छोटी छोटी बातों से वो हर्ट हो जा रहे हैं। आजकल के लौंडों की बियर्ड भी कहाँ आ रही है कि बहुत जेन्युइन कंसर्न है मार्केट में। उसकी नहीं आती थोड़ी बहुत, इसलिए क्या मेरी आ रही है भाई, मेरी आ रही है, ठीक है। आज भाई एकदम एक तो वो मैं जहाँ जब देखता हूँ ना कि जो चिकना लौंडा और वो ओवरसाइज्ड कपड़े खरीद रहा है, मेरी रूह ही जल जाती है कि कैसे प्रोटेक्ट करेगा यार, घर में कुछ हो जाए, ये तो खुद ही मरी चुई है, ये तो मतलब जो भी है वो अपने हिसाब से नहीं वो कर रहे हैं एक तो पेट्स को। मेरा दूसरा पॉइंट ये भी था कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जैसे मैंने बहुत जगह ऐसे पढ़ा है कि बच्चा क्यों पैदा करना है, लेट्स हैव अ डॉग बेबी एंड ऑल, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हें सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बच्चा जो बड़ा होगा ना तो वो अपना ओपिनियन रखेगा। दिस इज डीप। कुत्ते का कोई ओपिनियन नहीं है भाई। जिस दिन कुत्ते का अगर ओपिनियन होता ना तो तुम एक दिन नहीं पालते उसको। कुत्ता बताता तुम्हें कि कुत्ते को तुम बोल रहे कि शू, कुत्ता वाले क्यों शू पहन। एक तो मुझे वो नहीं आता समझ में, कुत्ते से हेलो, अबे कुत्ते से हाथ मिला के करेगा क्या? कुत्ते से तू हाथ मिला तो सबसे बड़ा कुत्ता तो तू ही है, भैंचोद कुत्ते से हाथ मिलाना क्यों है? कुत्ता ऐसे बोलते मैं क्यों मिलाऊंगा उसको? फालतू में सिट बैठ जाएगा वो अपना, जब उसे नहीं बैठना मैं। हाँ नहीं, अरे सिखा क्यों रहे हो? कुत्ते से किसको हेलो करनी तुम्हारे? और कुत्ते को हम जब तक वो मरता नहीं है 12-13 साल, जो 16 मैक्स है, 16 मैक्स जितना भी उसका होता है, तब तक भी हमको उसको ऐसे ही करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि धीरे धीरे कुछ चीजें समझ जाता है, बट अब फिर भी हम वैसे करते हैं, बैठो सो जाओ गान बजाओ, तो वो वाला हो जाता है ना। आदमी को कर पाएगा नहीं, आदमी को 10 साल के बच्चे ही देख लो। आपको मैंने कहा था 1 बजे आ जाओ, लेकिन तो मैं 2:30 बजे आया। बदतमीज है, पुराने बदतमीज है, इतने सालों से 2:30 बजे घुसे हैं, 2:30 बजे। और उसके जब मैं खाना खा रहा था तो ऐसे देख रहे हैं कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई नहीं, टाइम वेस्ट मेरा आपने किया है। मुझे तो यही लगता है कि एक मेरा पता नहीं, मुझे एक बार ऐसे सोचते हुए ध्यान आया था कि अगर कुत्तों के पास या किसी भी पेट के पास अपना ओपिनियन होता ना तो कोई नहीं पाल रहा था उसे। काफी मैं देख रहा हूँ आप काफी खाली भी रहे जिंदगी में, कि आप ये सोच रहे हो कि कुत्तों का अगर ओपिनियन हो, लाइक ये तो राजू श्रीवास्तव वाला ही वो था
कि राजू श्रीवास्तव का एक बिट है यूट्यूब पे, वो अच्छा हाँ, वाला खंबे वाला, नहीं खंबे वाला नहीं, कि बॉल फेंकते तो कुत्ता जाता है करके, वो बॉल लाता है, मालिक को पकड़ाता है, फिर फेंकते तो कर हाँ ऑफ कोर्स ये एग्जांपल ले ले, वो ऐसे बोलते थे कि भाई तू गांडू है क्या, कुत्ता बोलते कि क्या है यार, ये बार-बार बॉल क्यों फेंके जा रहा है, पर वो करता है ऐसे ना। एक वो वेब सीरीज आई है भी, और ये कुत्ता किसने ये डिस्कवर किया कि ये कुत्ते का खेलना है कि बॉल फेंको ले, नहीं कुत्ते को छोड़ दो, अपने कुत्तों के साथ खेल लेगा, हाँ अपने आप खेल लेगा अपने भाई, लौंडों के साथ वो खुश है जो कि अरे देगा दैट बेच उसकी पूंछ देखी कितनी सेक्सी है, करता होगा वो ऐसी बात। आई थिंक एक वेब सीरीज थी ह्यूमन करके, उसमें उसने बोला अब कितना वो फैक्चुअल है या नहीं, फैक्चुअल है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट उसमें उसने ये बोला कि कुत्ते का एक ब्रेन में एक पार्ट नहीं होता जो ह्यूमन के पास होता है, एंड दैट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द पीपल, और कुत्ता नहीं कर सकता वो, इसलिए वो कुत्ता सीधा है, लॉयल है एंड ऑल, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर ओपिनियन होता तो शायद नहीं पालते। तो मेरा फाइनल ओपिनियन ही है, फिर तुम भी क्लोज कर देना कि देखो इसने बता दिया वो कैंसर वैंसर वाला, बट सिगरेट भी तुम पी रहे हो, दारू भी तुम पी रहे हो, गांजा फूक रहे हो तुम माजदा है कैंसर, ठीक है। तो पालो, अच्छे के लिए पालो, पर दूसरे को अपना नौकर मत बनाओ या वैसा मत बनाओ कि डिपेंडेंट बना दो, उसको भी अपना लाइफ जीने दो। बाकी यार पालो, हमें क्या लेना देना, तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा वेट। मेरा भी ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुत्ते को बस इतना ही पालो कि वो रात को तुम्हारे पार्किंग में सो जाए या तुम्हारे पहले कमरे में नीचे सो जाए और खाना खाने आए। हाँ। बाकी वो अपना चिल करे यार, नेटफ्लिक्स चिल, वो बाहर कुत्ते को इतना ही पालो जितना तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पालेंगे, फिर फ्रीडम दे देंगे, ला बेटा बात जा, ऐश करो।